ठीक है। माता जी बोले आप जनाना नहीं बन सकते। बोले क्यों? बोले महाराज या चंदा दाढ़ी को कहा होगा, ये कहां छुपेगी? कुछ लोग कह देते हैं शिवजी महाराज में थे तो दाढ़ी चमक रही थी घूंघट उठाने पर। अरे भैया दाढ़ी तब चमकेगी कि बाबा दाढ़ी पहन के गया हो। शिवजी ने दाढ़ी उद्यालय ऋषि को दे दी, चंद्रमा दाढ़ी लौट के ले लंगो, अब हो गए क्लीन, अब तो ठीक। माता जी बोली ये प्रॉब्लम है क्या? सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, तब होगी बड़ी हैरानी। बाबा जी बोले यमुना में मिला रहा हूं। ये लोग पूछ भी लेते हैं गंगा यमुना कब बही एक साथ, तो शिवजी रास में गए तो गंगा यमुना एक संग बही दोनों। माता जी बोली चलो ये तो कर दोगे, पर एक प्रॉब्लम हो रहा महाराज। क्या? मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी। बाबा बोले बोलूंगा ही नहीं। कैसे करो जनानी डर है? बोले डर क्या है? पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से, भोला तुम बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। चाल का क्या करोगे? बोले आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे, जैसे तुम चलोगी वैसे ही हम चलेंगे। दाढ़ी है नहीं, माता जी श्रृंगार कर रही हैं और पत्नी जब पति को श्रृंगार करे लंगती बना दे। अब श्रृंगार कर रही हैं, लाल लाल होठन पे लाली लाल श्रृंगार रचायो, जो देखे वो दंग है हर ने स्वरूप बनायो। बोले कैसा? गोरे गोरे गाल गाल पे गुदवायो तिलकारो, अंग अंग सच सुंदर भूषण रूप बनायो न्यारो। तिलक लगा लिया, होठ लाल आंखें काली, अब पूरा पावा। कैसे लग रहा है? माता जी बोली आप अनसुईया रंभा पचकन्या अंश की कोई कली है, या फिर रूप दूसरो धर के आई गई जनक लली है। ऐसे लग रहे हो जैसे साक्षात जानकी जी आ गई है, इतने प्यारे लग रहे हो। बाबा खुश हो गए। माता जी बोली पर मुंह मत खोल देना, कोई कमी है? कहा कमी ममी ना है। करा जाता है, इसको मूव करते रहो करो ना, मिनट 2 मिनट बाद। ठीक है, क्यों स्टेबल करते हो? राधे राधे बोले। तो हाँ, शिव जी ने कहा, माता जी बोले मुंह मत खोलना। बोले काहे? बोले इतने सुंदर बन गए हो, अगर कन्हैया जी की निगाह पड़ गई तो फिर है गौरास, सब छोड़ के तुम्हें न चाहेंगे। बाबा जी बोले नहीं खोलूंगा। आगे आगे माता पार्वती जी, पीछे पीछे भोलेनाथ। जो गेट के अंदर घुसे माता अंदर, बाबा रुके रुके। बाबा तो आधा रह गया, पकड़ गया। ललिता जी बोली क्या नाम है? आवाज नहीं पता पड़ जाएगी ना, मुंह खोलो। माता जी ने देखा भी, अरे आने दो ना। ललिता जी बोली सरकार ने कहा है, भगवान को पता था भोले जरूर आएंगे, और ये टेढ़ी टांग वाले आनंद बड़े लेते। तो इन्होंने पहले व्यवस्था कर दी थी, भैया सुनो, बगैर आइडेंटिटी के कोई अंदर ना पावे, मुंह देख के भेजियो भीतर। तो बोली सरकार का आदेश है, गैर देखे अंदर नहीं जाने देंगे।
तुम्हारे लिए इतना नाम बता दो। बोले इनका नाम भोली है। बाबा बोले चलो भोला भोली में क्या अंतर है, अब भोला तो थे ही, भोली बन गए। तो माता जी इनके पति का क्या नाम है? बोले गणेश नाम है। बाबा जी बोले ये पदौर में लगाया। अंदर पहुंचे, रास हो रहा है, कृष्ण नाच नहीं रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, नचा रहे हैं। वो नाचता नहीं, हमें नचाता है। यहां पर एक आदमी ऐसा बता दो जो नहीं नाच रहा है। सब नाच रहे, हम सब नाच ही तो रहे। ये सब नाचना ही है, बार बार आना, बार बार जाना, ये करना, सुबह से शाम तक ऐसे नाचते फिर रहे हम, गैर रिमोट के नाच रहे हम। ईश्वर नचाता है, नाचता नहीं है। और जब ईश्वर नाचता है तो समझ लो कल्याण कर देता है। इसलिए प्रयास करो हमारे साथ कभी वो भी नाचे। परमात्मा से यही तो निवेदन करना है, हे प्रभु इस आत्मा को अपने में मिला और कभी झूम के देखना, एक बार हमें भी दिखा। जोहनिया से दूर बा बलमुआ का गाम रे। जिसने रास को सही से सुना है, भागवत कथा में रास 5 अध्याय में, 1, 2, 3 में नहीं है, सबसे लंबी कथा रास की है। ये 5 अध्याय में क्यों है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये 5 अध्याय का मतलब है ये भागवत के 5 प्राण हैं। यही तो समर्पित कथा है। भगवान नाच नहीं नचा रहे हैं। शिवजी ने दिव्य दृष्टि से देखा, कृष्ण खड़े, गोपियां नाच रही हैं। और जब भौतिक दृष्टि से देखा तो हर गोपी के साथ कृष्ण नाच रहे हैं। ये भौतिक और आध्यात्म में अंतर है। शिवजी ने कहा आध्यात्म में आनंद नहीं, भौतिक में बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया नाच तो रहे, लीला तो कर रहे हैं। अरे साहब शिवजी नाचे, आनंद आ रहा है भोलेनाथ को, माता जी को पता है ये भी अच्छे नाचने वाले हैं। माता जी ने कहा कंट्रोल। बाबा जी बोले हम कुछ नहीं कर रहे। बाबा जी बोले कुछ दिख रहा नहीं है। माता जी बोले तो खिड़की वाला घूंघट कर लो, खिड़की वाला जानो हो। आप सब समझदार है, सब जानते हैं, पर मुन्नो समझ में ना आवे भैया। या घूंघटती का है जावे, आंखें आंखें मुंह दबा लो, आंखें खुल गई। अगर ऐसा तुम्हें घूंघट करना हो तो फिर पूरा ही मुंह खोल लियो। मैं ये नहीं कह रहा कि 1.5 हाथ का घूंघट मारो, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जब हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है कि पर्दा करो, कहीं नहीं लिखा लंबा घूंघट मारो। हमारे यहाँ पर ये लिख रहा है कि मुंह मत खोलो। क्या? अपनों से बड़ों के आगे मुंह नहीं खोलना चाहिए। इसका भाव समझ रहे हैं आप? साड़ी ते मुंह दबावे की बात ना है। 1.5 हाथ को घूंघट मार लो और गाली दे रही है ससुरों को और ससुरों की ससुरों को। फिर कह रही है मैंने मुंह ना खोला कब, मैंने कब मुंह ना खोला। कहा उन्हें गाड़ी तो खूब देते ना। बोले गाड़ी तो जब भी कह रहे तो फिर मेरा मुंह खोलो, मैंने खूब ही सुनाई, पर मैंने बता मुंह खोलो हुई जीजी कब हो तो और वो बड़ा खोलेगी जाओ। तो मुंह खोलना इसको कहते हैं अपनों से बड़ों के आगे ऊंची भाषा में बात करना। समझ लो मुंह खुल गया है। अपनते बड़ेंते आंखें मिलाए वो, आंखन में आंख डाल के बात करे वो, निर्लज्ज हो जाना उसको कहते हैं। इसने शर्म उतार के धर दी, मुंह खोल के खड़ी हो गई। मुंह खुला रहे, निगाहें झुकी रहे, बड़े चिल्लाते रहे और जुबान से आवाज न निकले। असली पर्दा तो वो है जो पर्दा मेरी मां सीता ने किया। पति बन के लिए जा रहा है, बनगवन की घोषणा हो गई। आजकल की पत्नी होती मुंह खोल के खड़ी हो जाती ससुर के सामने, होती या नहीं होती बताओ? है तुम क्या अधिकार है तुम्हें मेरे पति को वन भेजने का? प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है। और राम भी पति भी समझाता तो यूं कह देती तुम तो सीधे साधे मुंह कर लो बंद।
तुम पे कसना होगा, मैं देखूंगी जा डुकर है तो जो डुकरा बहुत बिगड़ गए जा मैं देखूंगी। पति समझ आ तो ना मानती और जी मान जाती तो जे माई के भाई ना मानते। पर सीता जी ने साड़ी का घूंघट नहीं किया साहब। दशरथ जी के जाकर के जब चरण छुए ना सीता जी ने तो दशरथ जी बहुत रोए। अगर इसने एक बार भी ये कह दिया अगर यही करना था तो विवाह क्यों किया, तो मैं इसको जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये मर्यादा, ये पर्दे साहब। तुम्हें अगर कुछ कहलवाना है तो चाहे तुम्हारा आदमी सीधो है चाहे टेढ़ो है, ना गुजर रही है तो अपनी सासुतें कह दो कि पापाते ऐसे ऐसे कह दियो जे ना है कि ठाड़ी है गई झांसी की रानी बने के हाथ में तलवार लेके। अब फिर कह रही है जी जी मैं निरेदन शर्म कर ली, मैं बोली जो टकरा ऐसे ना सुधरे हो। तो तुमने ना जीजी को कुछ बिगाड़ो ना जीजा को तुमने अपनी खोली। क्योंकि जिस समय हमारे घर की बहुएं अपनी मर्यादा छोड़ देती हैं उस दिन से बुजुर्ग लोग कहना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो समझ लेते हैं मेरे घर का विनाश होगा। जे फिर खून के आंसू पीते हैं, कोई इनसे शिकायत करे ना तुम्हारी बहू ऐसे है तुम्हारा बेटा ऐसे चल रहा है, तो रोज आएंगे और यही कहेंगे भैया हम तो यूं कह रहे हैं